सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हमारा लास्ट लेक्चर चल रहा था, इसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में मैंने आप लोगों को बताया था CF और PI कैसे निकलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टरों में काउंट होता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपको बताया था मैंने कैपिटल A कैपिटल B किस तरह निकालेंगे। इसके बाद C1U C2V U एंड V इज द फंक्शन ऑफ X। उसी को जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो इसमें दो मेथड और रह गए थे, तो उसे समाप्त करना है। तो अगर समाप्त करने के बेस पे चलते हैं हम लोग आगे, तो इसमें आगे डालिएगा सभी बच्चे हेडिंग रूल नंबर 3। हेडिंग क्या देंगे? रूल नंबर 3। ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाले में है। हेडिंग क्या देंगे सभी बच्चे? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे आज की डेट में ट्रांसफॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म की। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म। हेडिंग दे दिया जाए ट्रांसफॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म। हेडिंग क्या मिला? ट्रांसफॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म। आज वाले लेक्चर से एग्जाम बिल्कुल कंफर्म में आएगा ही। ट्रांसफॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म। ये क्या है, इसे ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। ये सेकंड ऑर्डर के लिए काम करता है स्पेशली। आपने जवाब दिया a differential equation of the form d2y upon dx2 प्लस का p dy upon dx qy इक्वल टू कैपिटल R। ये कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, सब जानते हैं इसको, बहुत पुराना नेचर है लगातार। इसके सॉल्यूशन में हमने क्या बात बताई थी? कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू uv। इसमें हमारे पास u आ जाए v आ जाए, काम बन जाएगा। इसके लिए हमारे पास क्या क्या नेचर है ये आपको बताएं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म में जाना है, तो ये जो आपको दिख रहा है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी मदद लेंगे और इसकी मदद लेंगे। इन दोनों की मदद के द्वारा हम लोग इसे एक नए फॉर्म में चेंज करेंगे। और जो नए फॉर्म में चेंज हो रहा है वही तो हमारे पास में क्या है? नॉर्मल फॉर्म है। वही तो हमारे पास क्या है? नॉर्मल फॉर्म में। तो मैं इसका डेरिवेशन तो नहीं बता रहा हूँ, डेरिवेशन एग्जाम में आता नहीं है। जब कभी भी मुलाकात होगी अलग से अलग टॉपिक पर, तो इसके डेरिवेशन को आपको हम सिखा देंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेरिवेशन। तो आपने इसमें क्या जवाब दिया? इससे नए शब्दों में चेंज किया ना। जब इसे हम नॉर्मल फॉर्म में लेके गए यहां पर, तो आपने बोला नॉर्मल फॉर्म ऑफ फर्स्ट एज। ये एप्लीकेशन के द्वारा किया है हम लोगों ने। कितना है? d2b अपॉन dx2 प्लस का iv इक्वल टू s। ये नॉर्मल फॉर्म है d2b अपॉन dx2 प्लस iv इक्वल टू s। तो आपने आज क्या सीखा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म क्या है? ये वाला है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी काम कर रही है। y इक्वल टू u भी क्या इसका सॉल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव में काम कर रही है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द i जो बताने वाला हूं वो भी ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। वेयर i बराबर q माइनस का 1/2 dp अपॉन dx माइनस का 1/4 x स्क्वायर। कैपिटल S बराबर r e टू द पावर ऑफ 1/2
इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स। सामने हमारे पास बातें आ गई। तो व्हाट इज द आई याद होना चाहिए ऑब्जेक्टिव वालों को भी और सब्जेक्टिव वालों को भी। व्हाट इज द एस याद होना चाहिए ऑब्जेक्टिव वालों को भी और सब्जेक्टिव वालों की। यहाँ रखेंगे, यहाँ से स्मॉल बी आ जाएगा। अब यू रह गया है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर बताया ए एंड डी एंड यू इक्वल था। कौन सा यू? ये वाला यू का फॉर्मूला निकल के आया है e टू द पावर ऑफ माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e dx। तो सारी बात इसके अंदर आ गई। और कितनी प्रॉब्लम कितनी है इसमें? ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 और सब्जेक्टिव में इसके बिना आगे प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं। तो सब्जेक्टिव के लिए हम प्रॉब्लम ले लेते हैं। अब हमने कहा प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व बाय द नॉर्मल फॉर्म मेथड x square d2y upon dx2 2 times of x square plus का x। बेटा देखना चल रहा है नहीं चल रहा कल प्रॉब्लम? x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 होल ऑफ y बराबर 0। 2 प्रॉब्लम करा लेते हैं, 5-6 प्रॉब्लम घर के लिए दे देंगे। यहाँ साइनिंग है बेटा, तो नीचे लिखूंगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस का 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इक्वल टू 0। राइट। अब इसे सॉल्व करना है नॉर्मल फॉर्म के द्वारा। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना सभी बच्चे। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव में आई ना आई वो अलग बात, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जब आप मिलाएं यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आती है कि जो हम लोग पुराने सेमेस्टर में पढ़कर आए थे, सेकंड मतलब कॉची यूनिट्स वाला रूल, वो क्यों नहीं लगेगा? d2 के साथ x स्क्वायर सही है, dy के साथ या केवल x होना चाहिए था, इस वजह से वो पुराने वाले कोई भी रूल नहीं लगेंगे। अब इससे हमने पहले क्या पढ़ाया था? नॉन इंटीग्रल मेथड और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर नाम से बोला जाता तब लगाते हैं। नॉन इंटीग्रल मेथड अपनी मर्जी से लगाया जा सकता है चेक करने के बाद, लेकिन उन्होंने जो ऊपर बोल दिया है नॉर्मल फॉर्म, इस पे से किससे लगा रहे हैं? नॉर्मल फॉर्म से। आपने बोला गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू माइनस का 2 होल ऑफ y बराबर का 0। सबसे पहले सामने पूरा प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, इसी को लिख लो एक तरफ से। तो आपने जवाब दिया यहां से अपने आप में। पहले इसमें जितना भी वेरिएबल है कांस्टेंट है सबसे डिवाइड कर देते हैं। d2 बाई अपॉन dx2 माइनस का 2 1 प्लस 1 अपॉन x dy अपॉन dx कितना मिला? 1 प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर y बराबर का 0। तो जवाब मिला यहां से d2 बाई अपॉन dx2 कंपेयरिंग बाई प्लस का p dy अपॉन dx प्लस का क्यू वाई इक्वल टू कैपिटल R। यहां से इनफॉर्म मिला p बराबर माइनस का 2 1 प्लस 1 बाई एक्स क्यू इक्वल ऑफ द 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। राइट। पी और क्यू में हम रिलेशन को डेवलप करेंगे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म है तो हमें सारी बात यहां से उठानी पड़ेंगी। आपने जवाब दिया इस जगह पर, सबसे पहले क्या निकालना? आई और एस। आपने बोला required normal form is d2b upon
dx2 प्लस आई बी बराबर एस। ओके, वेयर आई बराबर क्यू माइनस का 1/2 dp अपॉन माइनस का 1/4 एक्स स्क्वायर। क्यों बेटा लोगों, 1/4 बेटा पी स्क्वायर करिए इसे, 1/4 पी स्क्वायर, राइट। उठाइए सारी वैल्यू को पुटअप करिए एक जगह से। क्यू, क्यू का मतलब क्या है, 1 + 2 अपॉन एक्स प्लस डिफरेंशिएशन करो पी वाली का, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन 4 इसका पी स्क्वायर कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 1 + 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसके कैलकुलेशन को हम लोगों ने किया यहां से, ध्यान से देखें कैलकुलेशन। ये 1 अपॉन कितना हुआ मेरे पास, 1 + 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, माइनस 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन एक्स, 1 2 3 कैंसिल, 2/x से 2/x कैंसिल, अरे ये तो क्या हो गया, 0। ये क्या बन गया मेरे पास में, 0। अब किसकी बारी है, एस की। ये सब ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, ध्यान रखना सारी बात कोई भी ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। व्हाट इज द आई, व्हाट इज द एस, व्हाट इज द यू। तो पता लगा एस, एस का मतलब क्या है मेरे पास, आर e टू द पावर ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन, लेकिन बाई चांस की बात यहाँ आर कितना है, 0, आर 0 होने की वजह से टोटल कितना बन गया, 0। यू क्या है, e की पावर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स ई टू द पावर ऑफ माइनस का 1/2। पी का मतलब क्या है, पी ढूंढा जाए, माइनस का 2 ब्रैकेट में 1 + 1/x विद dx, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस e टू द पावर ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x 1 अपॉन x का log x कितना हो जाएगा, x e की पावर x। ये क्या आ गया मेरे पास, u आ गया। बोलो बेटा लोगों, तुरंत जवाब मिला यहां से बाय द इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या लिख रहा हूं बाय द सेकंड d2b अपॉन dx2, i का मतलब 0, s का मतलब 0, तो d2b अपॉन dx2 बराबर 0, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो db अपॉन dx बराबर c1, दोबारा करेंगे तो b बराबर c1x प्लस c2। आपने बोला रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज स्मॉल y बराबर का uv, u कितना है निकाला था अभी, x की पावर x, v कितना है, दिस इज द आंसर। ये तरीका है इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। पूरा इसमें ऑब्जेक्टिव भी तरीका है, ऑब्जेक्टिव भी है बहुत सारा, आई निकालो, वी निकालो, एस निकालो, यू निकालो, तो हर लाइन पर ऑब्जेक्टिव है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम इन योर एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्ट।
कितने बजे? बस एक प्रॉब्लम है तो सभी का क्लियर हो गया ये। चलिए एक प्रॉब्लम वो कर लेते हैं जिससे कि हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सभी के लिए। 4-5 प्रॉब्लम हम घर के लिए दे देंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे इसी तरह की। प्रॉब्लम नंबर 2 कहता है d2y/dx2 प्लस का 2x dy/dx प्लस x प्लस का 5 होल ऑफ y बराबर x e टू द पावर ऑफ माइनस x²/2। साइनिंग पे तो नहीं है। तुरंत जवाब मिला यहां से हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y/dx2 प्लस 2x dy/dx प्लस x² प्लस का 5y बराबर x e की पावर माइनस का x²/2। तुरंत यहां से मैंने जवाब दिया कंपेयरिंग y। p की वैल्यू क्या है बेटा 2x, q की वैल्यू क्या है और r की वैल्यू क्या है /2। रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म q का मतलब सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। बस q की वैल्यू को निकालेंगे यहां से हम लोग सभी जब i की वैल्यू को, तो q कितना है i बराबर q x² प्लस का माइनस का 1/2 dp/dx 2 हो जाएगा माइनस का 1/4 इंटू 4x²। 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x पर कैंसिल, 5 में से बन गया कितना मिला 4। तो यहाँ पर जो कैपिटल I आया मेरे पास में वो कितना आया 4। अब क्या निकालना है हमको s क्या है मेरे पास कहाँ गया r की वैल्यू कितनी है x e की पावर माइनस e टू द पावर ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p ढूंढो 2x dx। बड़े ध्यान से देखेंगे आप सभी 2 से 2 कैंसिल, x का इंटीग्रेशन x²/2 पावर के साथ जुड़ेगा e कैंसिल, केवल क्या बचा x, केवल क्या बचा x। बोलो तुरंत जवाब मिला u क्या कहता है यहां से e टू द पावर ऑफ माइनस का 1/2 p का मतलब क्या है 2x dx। 2 से 2 कैंसिल, p की पावर माइनस का x²/2। ये क्या आ गया मेरे पास में बस उठाइए इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू को पुटअप करिए यहां से। अब इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू को पुटअप करेंगे। इधर मैं रब कर दे रहा हूं, तब करूंगा हो सकता है थोड़ा बड़ा हो इस वजह से यहां से ऊपर आ रहा हूं। देन इक्वेशन नंबर 2 becomes d2b upon dx2 plus I 4b। s कितना है x। अब हमें ये पुराने वाले मेथड में जाना पड़ेगा। इसे लिखेंगे d² प्लस का 4 होल ऑफ b बराबर x। बोलो बेटा लोगों तुरंत यहां से आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन से m² प्लस 4 बराबर m² प्लस माइनस का। सभी बच्चों को कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले मेथड से इसके CFPI याद होंगे। कंपेयर इज द a प्लस माइनस का, तो इसका CF क्या होता था मेरे पास e टू द पावर ऑफ ax c1 cos c2 sin bx। ये कितना है 0, c1 cos 2x प्लस c2 sin, तो CF कितना आ गया c1 cos 2x प्लस c2 sin। अब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा PI। तो इसका देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में समय लग रहा है ना। PI बराबर 1/d² प्लस का 4 पॉलिनोमियल है तो लोएस्ट पावर कॉमन लेते हैं 4/d
डी स्क्वायर का होल ऑफ डी स्क्वायर अपॉन 4 का होल ऑफ इनवर्स एक ही बार ऑन करेंगे 1/4 1 माइनस का डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन द सेकंड सेमेस्टर में पढ़कर आए हो सभी। एक्स का डिफरेंशिएशन 0 दो बार, अंदर केवल क्या बचेगा पी आई बराबर x/4। तो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड इज स्मॉल b बराबर सी ए प्लस पी आई। सी ए कितना है c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस पी आई कितना है x/4। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज y बराबर का u भी u कितना है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। b अभी भी निकालो कितना है c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस x/4। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझे नहीं समझे? 4-5 प्रॉब्लम करके लिए दे रहा हूं, तो ये वाला मेथड समाप्त। जल्दी से नोट करें, फिर करके लिए प्रॉब्लम लिखा दूं। हमने इसको आगे बढ़ाया, दिस इज द होमवर्क। प्रॉब्लम नंबर 1, d2y अपॉन dx2 माइनस का 2 tan x dy अपॉन dx प्लस का y बराबर 0 d2y अपॉन dx2 प्लस का 2x dy अपॉन dx प्लस x प्लस का 1y बराबर x3 प्लस का 3x d2y अपॉन dx2 माइनस का 4x dy अपॉन dx प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 3 होल ऑफ y बराबर e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस का 4x dy अपॉन dx प्लस 4x स्क्वायर y बराबर 0 d2y अपॉन dx2 प्लस का 2 अपॉन x dy अपॉन dx प्लस n स्क्वायर y बराबर 0 d2y अपॉन dx2 माइनस का 2bx dy अपॉन dx प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर y बराबर 0 d2y अपॉन dx2 माइनस का 2 अपॉन x dy अपॉन dx प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर होल ऑफ y बराबर x की पावर x। अगर इतनी प्रॉब्लम लगा लेते हो आप सभी तो ये नॉर्मल फॉर्म आपका क्लियर। कल हम बात करेंगे इसमें नई मेथड की, जिसका नाम होगा चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या नाम रहेगा? चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।